नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार का जमाना है। बंगाल में भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियां यहां वीडियो सॉन्ग जारी कर एक दूसरे पर दिलचस्प तरीके से हमला कर रहे हैं। বাংলায় পদ্ম ফুলার গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে বদলে যাবে বাংলা পিসি তুমি ভাইপোটিকে সঙ্গে করে নিয়ে পালাও গর্ব সোনারে বাংলা বাংলায় পদ্ম ফুলার গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে বদলে हम लोगों की सरकार बनेगी या बम होगा या हम होंगे, फैसला कर लेंगे। या बम होगा या हम होंगे। ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होगे। ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होगे निश्चय ही होगे। ভাইরা খেলা হবে। बंगाल में चढ़ा सियासी बुखार। दीदी ने छेड़ा खेला होबे राग। ভাইরা খেলা হবে। बीजेपी का पिशी जाए का वार। পিসি যাও 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 পিসি যাও बंगाल की म्यूजिकल महाभारत। বাংলায় পদ্ম ফুলার গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে বদলে যাবে বাংলা पहले आरोप प्रत्यारोप, फिर रैलियों का दौर, उसके बाद सामने आई पोस्टर वॉर और इन सब के बीच चुनावी हिंसा की डराती हुई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में सियासत का हर रंग और अंदाज देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का मैदान सज गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी महाभारत में पार्टियां अपने तर्कश से तीर निकाल रही हैं। आलम यह है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे सूबे में सियासी पारा पहले से ज्यादा चढ़ गया है। बात टीएमसी की हो या फिर बीजेपी की, लेफ्ट या फिर कांग्रेस, राज्य की हर बड़ी पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। अब टीएमसी को ही लीजिए। इस बार विधानसभा चुनावों में पिछली बार की तरह जीत हासिल करना ममता बनर्जी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ पार्टी बागी नेताओं से परेशान है तो दूसरी तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दीदी के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इस सब के बीच कांग्रेस और लेफ्ट भी टीएमसी से दूरी बनाए हुए हैं। लिहाजा पार्टी ने वोटरों को लुभाने के लिए अब एक स्लोगन यानी नारे का सहारा लिया है। ভাইরা খেলা হবে। खेला होबे यानी खेल होगा। दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैलियों में स्लोगन का इस्तेमाल पूरे जोर शोर से कर रही हैं। मकसद है सूबे की बाकी पार्टियों को यह संदेश देना कि देख लेंगे। ভাইরা খেলা হবে। বর্ষা হলেও হবে। कमाल देखिए, दीदी का दिया ये नारा अब गाने की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दमदार संगीत और गाने में तीखे तंज लोगों का ध्यान भी खींच रहे हैं। और अब तो स्लोगन ने ऐसा तूल पकड़ा है कि टीएमसी समर्थक बाकायदा खेला होबे की धुन पर नाच रहे हैं। टीएमसी को यकीन है कि वो इस गाने की बदौलत न सिर्फ अपने खिसकते वोट बैंक को दोबारा अपनी तरफ खींच लेगी, बल्कि इस गाने की बदौलत लोग एक बार फिर उनके लिए वोट करेंगे। दरअसल दीदी और टीएमसी के तमाम बड़े नेता इस नारे के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने वाला है। चूंकि टीएमसी की पश्चिम बंगाल में सरकार है तो लिहाजा इस वक्त पूरे सूबे की सियासत में हर तरफ एक ही गूंज है, खेला होबे यानी खेल होगा। जो मतलब समझने के लिए इतना टाइम लग जाता है, बड़ा बड़ा पंडित दिमाग लगाते हैं। खेला खाली अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, चुनाव का दिन होगा, घर का भीतर में होगा, बूथ का अंदर में होगा,
और आप जो छप्पा मारेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, तो पंजा काट दिया जाएगा। हमारे ही देशेतेई जन्म जेनो এই দেশেতেই মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। दीदी यानी ममता बनर्जी ने एक स्लोगन, एक गाने की शक्ल में बीजेपी की तरफ एक चुनौती को उछाला, तो बीजेपी ने भी ममता के सवाल का जवाब एक गाने से ही दिया। दरअसल बीजेपी भी ममता की शुरू की गई इस म्यूजिकल महाभारत में पीछे नहीं है। बात पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था की हो या फिर टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की, पार्टी ने सियासत के हर पहलू पर गीत बनाए हैं और बीजेपी के समर्थकों की जुबान पर इस वक्त पीसी जाओ का गीत चढ़ा हुआ है। पीसी जाओ यानी बुआ जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी दीदी के स्लोगन का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे रहे हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह तो टीएमसी के खेला होबे स्लोगन का जवाब फेला होबे का नारा बुलंद करके दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो बालूर घाट में पार्टी के रोड शो के बाद ऐलान कर दिया कि इस बार बंगाल में बीजेपी पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। 34 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। क्या बंगाल में विकास किया है? 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है। क्या विकास हुआ है यहां पर? 5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों, तस्वीर को बदल देंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस बार के बंगाल चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी का मकसद बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का है, लिहाजा पार्टी का हर बड़ा नेता टीएमसी पर निशाना साध रहा है। इस वीडियो में बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। इस गाने के जरिए बीजेपी ने उन मुद्दों को उठाया है जिन पर पार्टी पिछले कुछ वक्त से लगातार टीएमसी को घेर रही है। आप बोल रहे हैं खेला होबे, इसका मतलब क्या है? आपके लिए यह खिलवाड़ है? यहाँ पे लोगों का भविष्य है, क्योंकि ये राज प्राय 5 दशक से इसको मिला शून्य। अब एक बार जनता ने अपना मन बना लिया है कि यहाँ पर परिवर्तन लाने का, और इसको बोला जा रहा है पौरे खेला होबे। आपके लिए क्या ये कोई फुटबॉल का गेम है? टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही चुनावी जंग सिर्फ पोस्टरों और गानों तक ही महदूद नहीं है। सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे को शह और मात देने की महाभारत चल रही है। बीजेपी बंगाल की इस वर्चुअल जंग में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 3,57,000 फॉलोअर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के 2,56,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। फेसबुक पर टीएमसी को 13,14,000 लोग फॉलो करते हैं, तो बीजेपी के फेसबुक पेज पर 17,33,000 फॉलोअर हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी इस चुनावी रस्साकसी में सीपीएम भी अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में लगी है। लेफ्ट पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में टुम्पा ब्रिगेड के सहारे है, यानी सीपीएम ने भी वोटरों को रिझाने के लिए इस बार उसी हथियार का इस्तेमाल किया है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों आजमा रहे हैं। सीपीएम ने भी एक गाने का वीडियो बनाया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है। सीपीएम ने इस वीडियो के जरिए टीएमसी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। खेला होबे, what is that? We will play. Election is not a play. Politics is not a playing with such and such other things. Unfortunately, BJP and Trinamool, the both ruling parties, they are playing as if with power.
दरअसल इस बार के बंगाल चुनाव में सीपीएम और आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच समझौता हो चुका है। आईएसएफ सूबे की 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समझौते के मुताबिक वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस अभी तक इस गठबंधन से बाहर है। जे बंगाल के चुनाव में 2021 जो चुनाव आ रहा है, इसमें वोट बंटवारा होने से हम लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अगर एक साथ होकर लड़े तो अच्छा होगा। उसी हिसाब से हम लोग ने आवाज़ उठाई है, जहाँ जहाँ हम सीट देंगे उसी जगह, जो सीट नहीं देंगे बाकी जगह उनको हम सपोर्ट करेंगे। इसीलिए वाम कांग्रेस ने हमारे बात को सपोर्ट किए थे, उनसे बात चल रहे थे। वाम की तरफ से खुलासा किए हैं 30 जगह सीट जहां हम मांगे थे, ज्यादातर उस जगह को उन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। इन दिनों बंगाल की सियासत किसी हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। बंगाल के चुनाव प्रचार में एक्शन, वॉयलेंस और इमोशनल ड्रामा सभी नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने जिस तेजी से अपनी सियासी जमीन मजबूत की है, उसे देखते हुए तो लगता है कि इस बार के चुनाव टीएमसी पर भारी पड़ने वाले हैं। वैसे भी 2019 लोकसभा चुनावों में मिली कामयाबी के बाद से बीजेपी फ्रंट फुट पर है और टीएमसी अपने बिगड़ते सियासी समीकरणों और बगावत की वजह से बैकफुट पर है। बंगाल की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में किसे हीरो और किसे जीरो बनाएगी, ये 2 मई को पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा।